विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। पुरनो सवातं गुरुर्वै प्रणम्यं सदाहं वसामि भवदेव नित्यम्। एको हि रूपं ममतां प्रणेशं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम। आइए आज इस कार्यक्रम में कर्मयोग एवं भक्ति योग की पूर्ण प्रकाष्ठा हम कैसे ग्रहण करें, कैसे उसका लाभ उठाएं और कर्म की प्रधानता जो मनीषियों द्वारा उद्धृत की गई है हम अपने अंदर कैसे समाहित करें, आज इसी के संदर्भ में आज चर्चा की जा रही है। वास्तव में देखा जाए कर्म के सागर में स्नान करने वाले, डुबकी लगाने वाले जितने भी मनुष्यगण हैं वास्तव में कुछ न कुछ लेकर ही बाहर आते हैं। ज्ञान गंगा है और गंगा आखिरकार समुद्र में जाकर के मिल जाती है और जहाँ पर वह मिलती है उस स्थान का गंगा सागर नाम से पुकारा जाता है। उस महान तीर्थ पर जा कर के अनेकों मनीषीगण, अनेकों ऋषिगण ज्ञान वैराग्य सब कुछ प्राप्त किए और यहाँ तक पुराणों में वर्णन आता है कि उसके माध्यम से मोह क्षयम भवति मोक्षा भवति। प्राचीन काल में भी कर्मयोग की पूर्ण महत्ता साबित होती है और उस कर्मों के अनेकों भेद भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं यहाँ तक समझता हूँ कि दो ही प्रकार के कर्म जो है उपासना के मार्ग में प्रशस्त हो जाती है। एक है सत्कर्म और एक है दुष्कर्म। सत्कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, इसका परिभाषा तो हर कोई जानता है और ये भी हम समझते हैं कि हमारे इच्छा से सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी हम नहीं चाहते हैं फिर भी वह कार्य हो जाता है। जान अनजान में कोई पुण्य कार्य हो जाता है। तात्पर्य यह है कि त्वम ज्ञात रूपम त्वम अज्ञात रूपम मम देह रूपम मम प्राण रूपम चैतन्य रूपम पूर्णत्व रूपम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम। मूलाधार से लेकर के और सहस्रागार तक जिनकी सत्ता है, परम ब्रह्म परमात्मा, उनकी प्रसन्नता हमारे कर्मों के माध्यम से, त्याग के माध्यम से और उपासना के माध्यम से धर्मों का पालन करते हैं। धर्मो रक्षिते रक्षिते धर्म। एक मनुष्य का धर्म क्या है, एक कर्तव्य क्या है, सिर्फ इतना ही हम देख पाते हैं कि अपने ज्ञान की प्रकाष्ठा वहाँ सिद्ध होती है जहाँ उस ज्ञान के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों की सुरक्षा मिल जाती है, एक चैतन्यता मिल जाती है, जीने की चाहत उत्पन्न हो जाती है। जिसे मृत घोषित कर दिया जाता है उनके अंदर भी प्राणवायु की धारा बहने लग जाती है। वास्तव में वही धर्म कहलाती है। प्रत्येक जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हों, क्योंकि परमात्मा ने सभी प्राणियों को बनाया है और इन सभी प्राणियों में मनुष्य तत्व या मनुष्य वही कहलाता है जिनके अंदर ज्ञान है। जो ज्ञानी पुरुष हैं उसे मनुष्य कहा जाता है। जो ज्ञान का वास्तविक लाभ उठाते हुए दूसरों को लाभान्वित करते हैं, अपने स्वार्थ के पिपासा में उसे व्यर्थ नहीं जो गवाते हैं बल्कि दूसरों में बांटते रहते हैं। मनीषियों ने यह भी कहा, पूर्वः कोपी को सोयम विद्यते तब भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। ज्ञान का भंडार
ज्ञान की देवी माता सरस्वती का खजाना इतना विचित्र है कि जब हम उसे जमा करने लगते हैं कि भविष्य में आगे हमारा काम आएगा, तो धीरे धीरे वह समाप्त होने लगता है। क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या, जब तक विद्या का अभ्यास न किया जाए तो वह विद्या भी विषतुल्य हो जाता है। और व्यतो वृद्धि मायाति, जब इसे दूसरों को दान करते हैं, विद्या का दान जब आरंभ हो जाता है तो अबाध गति से विद्या अपने आप बढ़ने लगती है। इससे सिद्ध यही होता है कि ज्ञान को जितनी बांटी जाए, अज्ञानां तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आश्रम में गुरु यही तो सिखाते हैं, अपने योग से, अपने ध्यान से, धारणा से, और जितनी भी शक्ति उनके पास है वो अपने शिष्य को, अपने पुत्र को वह प्रदान करते रहते हैं। जितने भी प्रकार की न्यूनताएं उनके अंदर है, अपने क्रिया योग के द्वारा उसे दूर करते हैं और उत्तम मार्ग पर प्रशस्त करते हैं, जहाँ से वह लौट करके वापस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त मनुष्य, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सभी द्वंद्वों में जो फंसा हुआ है, इन सबों से वह मुक्त हो जाए। वास्तव में भक्ति की परिभाषा कर्मयोग के द्वारा अपने अंदर उतारे। हम तब तक उससे प्रेम नहीं करते जब तक उसका भाव हमें समझ में नहीं आता, और जब हमें उसका भाव समझ में आ जाता है तो इतना प्रेम हो जाता है कि हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में, है जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। जीत और हार, जय और पराजय कर्म के योग के द्वारा, कर्म के क्षेत्र में यह सब नमः शिवाय गुरुवे संभवे परमात्मने सर्वात्मकाय सांबाय सर्वेशाय नमो नमः। सृष्टि के आरंभ से लेके सृष्टि के अंत तक सदा शिव ही गुरु पद पर विराजमान रहे, क्योंकि गुरु का दूसरा नाम जीवा कहा गया है। भगवान शिव जी ने उसे जीवा शब्द से संबोधित किया था। जब देवराज इंद्र शिव जी के कोपभाजन बनने जा रहे थे, देवगुरु बृहस्पति जी ने शिव जी के चरणों में लौट करके जीवन दान का भिक्षा मांगा, प्रार्थना किया। शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने जीवा शब्द से उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान शिव जी द्वारा दिया गया। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव हमारे अंदर स्थित है वह शिव जी का ही तो अंश है। चाहे प्राणवायु के रूप में चलायमान हो शरीर के अंदर में, हम परम ब्रह्म परमात्मा का नाम स्मरण करें या न करें, लेकिन वह जीव निरंतर सोहम बीज का जाप करता है, और वही सोहम बीज सृष्टि के आधारभूत कही गई है। कर्म की प्रतिष्ठा इस संसार में मानव के अंदर में तभी स्थापित होता है जब वह कर्म निष्काम भाव से किया जा रहा हो। निष्काम भाव का कर्म जो है वही वास्तव में पूजा बन जाती है, वही पूजा कहलाती है। क्योंकि हमारे अंदर किसी से कोई लोभ, लालच या अस्पृहा नहीं रह जाता है। हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। अपेक्षा से रहित होकर के हम निरंतर परमात्मा का स्मरण करते हुए, अपने गुरु के सानिध्य में समर्पित करते हुए निरंतर हम अपना कार्य को संपन्न करते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि उसी मार्ग पर चल करके अन्य लोग भी लाभान्वित होवे। यह जब भाव आ जाता है तो अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानंतु वसुधैव कुटुंबकम। सारा पृथ्वी ही उनका परिवार बन जाता है। यह मेरा है, ये उनका है। जब तक ये भाव मन के अंदर रमन करती रहती है, जीव बंधता चला जाता है।
लाख चाहने के बावजूद भी उस बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता है। और जब ये भाव मन वचन और कर्म से जब वह स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, न मम, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब परम ब्रह्म परमात्मा का है और उन्हीं में जाकर के इसको विलीन हो जाना है। ये भाव जब मन में आ जाता है, जब वह मन स्वीकार कर लेता है कि वास्तव में इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, इसे जो कुछ भी है सबों के लिए है, मेरा सिर्फ अधिकार नहीं बन जाता है, सबों को मिलना चाहिए, सबों तक पहुंचना चाहिए। जब ये भाव आ जाता है तो इसी भाव से प्रेरित होकर के वह सुक्रिया संपन्न कहलाता है, जो दूसरों को कष्ट को, दूसरे के संदेह को नष्ट करने में समर्थ बन जाता है। दीपक की वार्ता कर देने से अंधकार का विनाश नहीं हो जाता। अंधकार को यदि नष्ट करना है तो दीपक जलाना पड़ेगा और तब उसके प्रकाश से वह जो प्रकाश का संसार में जो प्रगटीकरण होगा उसी से अंधकार का नाश होगा। और इसी अंधकार को दूर करने के लिए हम दीपावली का आनंदमय सब कुछ प्रदान करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष दीपावली का उत्सव मनाते हैं। दीप जलाओ, दीप जलाओ, प्रभु चरणों में दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, प्रभु चरणों में दीप जलाओ, दीप जलाओ। मन के घृत दया के दियरा, मन के घृत दया के दियरा, ब्रह्म ज्ञान की बाती, पंच तत्व ले जियरा ले सो, पंच तत्व ले जियरा ले सो, जरत अखंड दिन राती, प्रभु चरणों में दीप जलाओ। दीपावली का वास्तव में अज्ञान को दूर करने के लिए ही ये दीपावली का उत्साह मनाई जाती है। माता लक्ष्मी जी को हम आराधना करते हैं, उनके साथ ही सभी देवी देवताओं से भी प्रार्थना करते हैं। और हम सबसे बड़ा कष्ट का जो काल होता है वह दारिद्र्य योग होता है, जो कर्म योग से समाप्त की जा सकती है। और इनके लिए पसर्स जो लग्न आता है वह सिंह लग्न आता है। सिंह लग्न में त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त माता आदि शक्ति लक्ष्मी जी का आराधना और उनका अनुष्ठान मात्र कर लेने से पवित्रता आ जाती है। पवित्र मन से, पवित्र भाव से जब लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो अज्ञान का विनाश तो हो ही जाता है, क्योंकि जब महालक्ष्मी स्वयं प्रकाशित कर रहे हैं, उस ज्योति को पल पल में प्रकाशित करते चले जा रहे हैं, तो अज्ञान अपने आप समाप्त होते चला जाता है। और जिस पंच तत्व की बात कही गई है वह पंच तत्व हर मनुष्य के अंदर ही विराजमान होता है, जिसे कुंडलिनी शब्द से हम जानते हैं। वह कुंडलिनी भी धीरे धीरे उनकी कृपा से जागृत होने लगती है। इस प्रकार से हम परम ब्रह्म परमात्मा और मातेश्वरी जगत जननी माँ से प्रार्थना करते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचित पिकुमातान भवति। हम सब ईश्वर के संतान हैं। मातेश्वरी हम सब पर करुणा बरसाते रहे, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।